नमस्कार। पुलिस ने एक बार फिर अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और इस बार खुलासा हुआ है एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का जो बिहार से हथियार लाकर रांची के अपराधियों को सप्लाई करता था। जी हां, 10 जनवरी 2026 की रात लगभग 10 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के बड़ी मस्जिद लेन रोड पर कुछ बदमाश अवैध हथियारों की खरीद बिक्री करने वाले हैं। इस सूचना के बाद एसएसपी के निर्देश पर कोतवाली और सदर के डीएसपी के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। फिर रात करीब 11:30 बजे बड़ी मस्जिद के पास पुलिस पहुंची। बदमाशों ने जैसे ही पुलिस को देखा, एक शख्स भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन रांची पुलिस ने उसे दबोच लिया। पूछताछ के क्रम में पकड़े गए उस व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद कबीर उर्फ बबलू उर्फ बोना बताया, जिसकी उम्र 38 साल है और वह रांची के हिंदपीढ़ी स्थित बड़ी मस्जिद लेन का निवासी है। इस दौरान उसकी तलाशी ली गई तो आशा के अनुरूप उसके पास से अवैध हथियार बरामद हुए। बता दें, पुलिस को उसके कमर से एक 9mm पिस्टल मिला है, जिसके मैगजीन में 10 जिंदा गोलियां लोडेड थी। साथ ही पैंट की जेब से दूसरा मैगजीन मिला है, जिसमें भी 10 जिंदा गोली थी। इन हथियारों के बारे में पूछे जाने पर वो कोई वैध लाइसेंस या कागजात नहीं दिखा सका। इसके बाद शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। जी हां, कबीर ने खुलासा किया कि वो और उसके साथी बिहार के कैमूर मुंगेर इलाकों से हथियार लाते थे और रांची में अपराधियों को पैसों के बदले सप्लाई करते थे। इस गिरोह में और भी नाम सामने आए हैं, जिनमें शाहनवाज आलम, मोहम्मद सैफ उर्फ शेरा, अनुज ठाकुर और एक बिहारी युवक अंकित कुमार का नाम है। इस खुलासे के बाद इन सब के ठिकानों पर छापेमारी हुई और कुल मिलाकर 6 हथियार बरामद हुए, जिसमें एक फैक्ट्री मेड 9mm पिस्टल, एक काला भूरा फैक्ट्री मेड पिस्टल, 3 देसी कट्टे, एक सिल्वर कलर का 6 चैम्बर वाला देसी रिवॉल्वर और कुल 110 जिंदा कारतूस शामिल हैं। बता दें, ये पूरा नेटवर्क बिहार से हथियार मंगवाकर रांची में बेचता था। पुलिस सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ अलग अलग थानों में केस दर्ज कर जांच चल रही है। मालूम हो कि मुख्य आरोपी मोहम्मद कबीर उर्फ बोना का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है। आर्म्स एक्ट के कई केस, दंगा, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे कई गंभीर मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं। बताया जा रहा है बाकी आरोपियों के खिलाफ भी कई पुराने केस दर्ज हैं। ये ऑपरेशन कोतवाली के डीएसपी प्रकाश सोए, सदर के डीएसपी संजीव पेसरा और हिंदपीढ़ी सुखदेव नगर कोतवाली के थाना प्रभारियों की टीम ने मिलकर अंजाम दिया। रांची पुलिस का ये सख्त रुख साफ संदेश दे रहा है, शहर में अवैध हथियारों का खेल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरक्षा के लिए पुलिस की ये कार्रवाई सराहनीय है और ऐसे गिरोहों पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नए अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। हथियारों का जखीरा पकड़ाया गया, स्पेशल ड्राइव चलाया गया। क्या है ये ड्राइव? कितने हथियार पकड़े गए? अपराधी कौन से? क्या है? कल रात को 10 बजे वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत जो बड़ी मस्जिद लेन है, वहाँ पर एक व्यक्ति है जो संभवतः हथियार कैरी करके आने वाले हैं। उसी के आधार पर टीम्स ने वहाँ छापेमारी टीम का एक गठन करके लगभग 11:30 बजे रात को एक व्यक्ति को देखा और वो संदिग्ध लग रहे थे। तो उनको जब उनसे पूछताछ की गई और उनको जब वो जैसे ही उन्होंने भी पुलिस को देखा तो वो भागने लगे। तो उसी के क्रम में उनको पकड़ा गया और उन्होंने अपना नाम मोहम्मद कबीर उर्फ बबलू बताया, जिनकी उम्र है 38 वर्ष। और जब उनकी जांच की गई तो उनके पास से एक 9mm पिस्टल और पिस्टल में लगी हुई मैगजीन जिसमें 10 गोली थी और साथ में एक एडिशनल मैगजीन जिसमें 10 राउंड लोडेड थी, ये सब बरामद हुआ। उनके द्वारा फिर उनसे पूछा गया कि आपके पास इसके लिए कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए और उनको उस टाइम पर फिर गिरफ्तार कर लिया गया। आगे उनसे पूछताछ शुरू करी गई और आगे जो कि कहाँ से वो वेपन्स लेकर आए हैं, वो वेपन्स का सोर्स क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये रांची में शहरी क्षेत्र में ऐसे अवैध हथियार की खरीद बिक्री का कार्य करते हैं। और इनके साथी हैं एक शाहनवाज आलम जो नामकुम के निवासी हैं। और उन्होंने बताया कि जो ये शाहनवाज आलम जो नामकुम के निवासी हैं वो अभी पुंदाग क्षेत्र में हैं। उन्होंने अपने एक और साथी का नाम बताया मोहम्मद सैफ उर्फ शेरा। तो इनके बताया अनुसार पुंदाग थाना के क्षेत्र में शाहनवाज आलम जो हैं वो अपने मामा के घर में रहकर ये कारोबार शुरू करने के इस प्रयास में थे। और फिर उनके घर पे रेड हुई तो वहाँ एक फैक्ट्री मेड काले रंग की
पिस्टल मिली और 7 चक्र जिंदा गोली उनके यहाँ से उनके आवाज़ से बरामद हुई है। आगे फिर इस चेन को आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया कि और इस ग्रुप में और इस चेन में कौन कौन इन्वॉल्व हैं। तो उसके बाद फिर ये पता चला कि एक अंकित कुमार हैं उनके साथी, जिनकी उम्र 19 वर्ष है और वो बिहार के रहने वाले हैं और वो रिसेंटली ही पिछले 1-2 दिन में ही वो बिहार से आए हैं और उन्होंने जो है वो भी इस कार्य में संलिप्त हैं। उनके पास से एक देसी कट्टा मिला है और उनके पास से देसी कट्टे के साथ एक गोली मिली है। और आगे फिर पूछताछ करी गई इन सभी 3 लोगों से पूछताछ करी गई तो इन्होंने बताया कि इनका एक और साथी है मोहम्मद सैफ उर्फ शेरा, और शेरा के बारे में इन्होंने बताया कि शेरा के पास जो है और देसी कट्टा या पिस्टल मिलने की संभावना है, क्योंकि वो भी इनके साथ ये सप्लाई का काम करते हैं। जब सदर थाना क्षेत्र में शेरा के घर पर जब रेड करी गई पुलिस द्वारा रात को, तो इनके पास से 2 देसी कट्टे मिले हैं और 5 राउंड गोली के मिले हैं। शेरा ने फिर बताया कि जो अनुज उनका एक और साथी है जो सुखदेव नगर थाना में रहता है, इनसे जब ज्वाइंट इंटरोगेशन और अलग अलग करके जब इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई तो उन्होंने बताया कि सुखदेव नगर थाना एरिया में भी उनका एक और साथी है अनुज ठाकुर, और उनके बारे में उन्होंने जानकारी दी कि वो भी संभवतः इस कार्य में संलिप्त है। और जब उनके पास से फिर जब रेड करेगी तो उनके पास से एक सिल्वर कलर का रिवॉल्वर बरामद हुआ जिसमें 6 राउंड जिसमें गोली लगती है, और उनके पास से 77 पीस जिंदा गोली जो है वो बरामद की गई हैं। और पूछताछ करने पर इन लोगों ने सभी बताया कि ये सभी लोग कैमूर और मुंगेर से जो है हथियार लाकर रांची में अपराधियों को बेचने का काम शुरू करने का भी प्रयास कर रहे थे, और पहले भी काफ़ी साल पहले भी ये लोग ये काम करते थे। इसमें टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 6 वेपन्स की रिकवरी हुई है, और टोटल लगभग 111 गोली जो है इसमें बरामद की गई हैं। इसमें इनका जब आपराधिक इतिहास देखा गया तो जो मेन एक्यूज जो इनिशियल जो सबसे पहले जो पकड़े गए थे मोहम्मद करीब उर्फ बबलू, वो पहले 3 कांडों में जेल में जा चुके हैं। शाहनवाज आलम के ऊपर भी 2016 में एक आर्म्स एक्ट का ये एक कांड दर्ज है। अनुज ठाकुर के ऊपर भी आर्म्स एक्ट का सुखदेव नगर थाना अंतर्गत 2018 का एक कांड दर्ज है। और हमारी टीम्स के द्वारा भी इनके ऊपर इनका जो सबसे पहले जो एक्यूज पकड़ा गया है उसको नज़र में रखा जा रहा था, और उसके ऊपर जो है इंटेलिजेंस कलेक्शन लगातार किया जा रहा था। इसमें अलग अलग थानों में जहाँ जहाँ वेपन्स की रिकवरी हुई है वहाँ कांड दर्ज करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।